फोटोग्राफ। ये जो पोइट्री है ना, ये जो पोएम है, इसकी जो पोइटेस हैं उनका नाम है शर्ली टॉल्सन। और इस पोएम में आपको 3 स्टैंजाज मिलेंगे। The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling। अब यहाँ पे जो वर्ड है ना पैडलिंग, पैडलिंग का मतलब होता है कि समुद्र या बीच जहाँ पे हो ना, वहाँ पे देखोगे बीच पे आप जब उसके किनारे पे पहुँचोगे वहाँ पे पानी आएगा, आपके नज़दीक आएगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उस जो थोड़ा थोड़ा किनारे तक पानी आ रहा होता है उसमें चलते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं पैडलिंग, कि उस पानी में जो कम गहरा होता है उसमें चलना। अब इसमें क्या बता रहा है कि कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड जो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ ना, ये वर्ड बता रहा है पिक्चर। और ये पिक्चर पोइटिस को याद दिला रही है कि उस टाइम पे कैसा था, क्योंकि पिक्चर में कुछ ना कुछ तो उन्होंने कैप्चर किया है। ठीक है, पिक्चर में कैमरा से जो पिक्चर ली हुई है उसमें कुछ ना कुछ वहाँ की सीनरी, कुछ ना कुछ वहाँ का जो भी व्यू था वो कैप्चर हुआ है। और ये बताते हैं कि इससे पता चल रहा है उस टाइम का। When the 2 गर्ल कज़न्स went paddling, कि जब 2 गर्ल कज़न्स, कि 2 बच्चियाँ जो आपस में कज़न्स थी, ठीक है, अंकल की डॉटर्स थी वो, तो वो क्या कर रही थी, वहाँ पे पैडलिंग कर रही थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। और वो दोनों लड़कियाँ क्या कर रही थी, जो पोइटिस है ना, इनकी मम्मी का हाथ पकड़ के थी वो। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years or so। और अब ये बताते हैं अपनी मम्मी का, कि इनकी मम्मी उन तीनों में सबसे बड़ी थी। उनकी एज उस टाइम पे 12 साल थी। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। और ये बताते हैं आगे कि वो तीनों लड़कियां स्टिल मतलब बिना हिले डुले, एकदम थोड़ा सा कुछ टाइम तक वैसे ही रहना, उसी पोजीशन में रहना। वो क्यों रहे थे वैसे, ताकि जो उनके अंकल हैं जिनके हाथ में कैमरा है वो पिक्चर ले सके। A sweet face, my mother's, that was before I was born। अब ये बताते हैं कि उसमें उनका जो फेस दिख रहा है ना उनकी मम्मी का, बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। और ये कब की बात है, पोइटिस तब इनका जन्म भी नहीं हुआ था, इनकी मम्मी तो खुद तब बच्ची थी 12 साल की। तो उस टाइम की बात हो रही है जब पोइटिस इस दुनिया में थी नहीं। एंड द सी विच appears to have changed less washed their terribly transient feet। अब ये बता रहे हैं कि और जो जो समुद्र, जिसमें उतना ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है, या फिर चेंज उतना ज़्यादा दिखता नहीं है। जब उसकी मम्मी ने पिक्चर्स खिंचाई थी वहाँ पे वो गए थे, और आज की पोइटिस जब लिख रही है उस टाइम में, तो उतना सी में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। पानी है, वही बहता है। लेकिन वो बता रहे हैं कि उसका जो पानी था ना, उनके जो पेड़ थे, और यहाँ पे वर्ड हुआ है टेरिबली ट्रांसिएट। ट्रांसिएट का मतलब होता है टेम्परेरी, जो चीज़ परमानेंट ना हो, एक टाइम के बाद जो चीज़ ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है कि देखो नेचर की बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, परमानेंट रहती हैं, वो चेंज नहीं होंगी। जिसकी पानी है वो रहेगा, सॉइल है वो रहेगी, माउंटेन्स से रहेंगे। अब इन चीज़ों में जो चेंज होता है ना, बहुत टाइम के बाद आता है। कोई एक्सटेंडल चेंज है या फिर किसी और रीज़न की वजह से। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो चेंज हमें नोटिस भी नहीं होता है। लेकिन जो ह्यूमंस हैं, अप्रॉक्स उनकी लाइफ कितनी है, एवरेज अगर मान के चलें तो 60 साल उनकी लाइफ है। और ये जो इन्होंने बताया है कि नेचर के सामने तो हमारी लाइफ एक टेम्परेरी चीज़ की तरह है। ठीक है। और बताते हैं कि वो जो पानी था उनकी फीट को वॉश कर रहा है। और कैसे फीट, टेम्परेरी फीट, कि उनकी लाइफ जो है, ह्यूमंस की लाइफ कैसी बहुत कम है, इसलिए ये वहाँ पे यूज़ हुआ है। सम 20-30 years later शी वुड लव एट द स्नैपशॉट। अब आगे बता रहे हैं कि यार कुछ 20-30 साल के बाद जो पोइटिस की मम्मी थी
वो स्नैपशॉट पे आप हंसेंगे हाँ यार देख के कि यार किस तरह से पिक्चर खींची थी, क्या पूरा सिनारियो था कि उनके जो बाल थे वो स्माइल कर रहे थे और बाल उनके चेहरे पे आ रहे थे। पूरा सिनारियो उसका सीन याद आ जाएगा उनको। सी बेटी एंड डॉली शी वुड से, और ये बोलेंगी कि देखो बेटी और डॉली। अब ये बेटी और डॉली जो है ना, याद करो उनके जो मदर थी पोइटिस की, उनकी दो कज़न थी मदर की, और उन कज़न्स का नाम है बेटी डॉली। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और देखो यार, एक तो हंसती और अपनी कज़न से बोलती यार देखो किस तरह से उन्होंने हमें बीच पर जाने के लिए ड्रेसअप किया था, हमने किस तरह से कपड़े पहने थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ द लाफ्टर। अब एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये जो पोइटिस अभी लिख रही है ना, जिस समय ये लिख रही है उस टाइम पे इसकी मदर दुनिया में नहीं रही, उनकी डेथ हो चुकी है। और यहाँ पे ये बताती हैं कि उनकी मदर के लिए पास्ट क्या था, वो सी हॉलीडे, जब वो बीच पे गए थे, वहाँ पे घूमा था, उन्होंने पिक्चर वहाँ पे क्लिक कराई थी, वो उनकी मदर का पास्ट था, अपनी अपने लिए, ठीक है, मदर के लिए वो पास्ट था। लेकिन जो पोइटिस है इनके लिए पास्ट क्या है, उनकी मम्मी की जो हंसी थी ना, जब उन्होंने कुछ सालों बाद नहीं, बहुत सालों बाद अपनी पिक्चर देखी थी वापस से, और वो खुश हो गई थी, उनको पुरानी मेमोरीज याद आई थी और उन्होंने हंसा था। तो ये हंसना पोइटिस के लिए अब पास्ट बन चुका है। क्यों? क्योंकि उनकी मदर जो है ना अब इस धरती पे नहीं है। बोथ रे विद द लेबर ईज ऑफ लॉस। अब यहाँ पे दोनों जो यूज़ हुआ है ना वो बोथ, बोथ डिपिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे पोइटिस को भी, उनको भी दर्शाता है और उनकी मदर को। और ये बता रहे हैं कि उन दोनों को ही लॉस यहाँ पे सफ़र करना पड़ा है, दोनों ने खोया है। और क्या चीज़ खोई है जो बहुत मेहनत से उन्हें मिली थी, और वो बहुत इजीली उनके हाथ से चली गई, बहुत आसानी से चली गई। पोइटिस के लिए क्या लॉस हुआ है, उनकी मदर का, कि उनकी माँ जो थी उन्होंने वो खो दी, उनके साथ जो हैप्पी मोमेंट्स थे वो खो दिए, उनकी मेमोरीज़ अब बस वही बची हैं। लेकिन उनकी जो मदर है, उन्होंने क्या खोया था, उनकी मदर ने खोया था अपना बचपन, अपना पास्ट, ठीक है। यानी कि एक तरह से बोला जाए तो दोनों ने ही अपना पास्ट खो दिया है, पास्ट की बस उनके पास यादें हैं। अब वो उनके साथ जो भी पास्ट की चीज़ें हैं बस यादें बनकर रह गई। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब ये बता रहे हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि पोइटिस की मदर मर चुकी है, लेकिन अब ये भी अगर आप सोचोगे कि कितना टाइम उन्हें उनकी डेथ को हो चुका है, इस लाइन में वो एक्सप्लेन कर किया है कि पोइटिस की मदर की जो एज, जब उन्होंने पिक्चर खिंचाई क्लिक कराई थी उस टाइम पे जितनी उनकी एज थी, वही सेम टाइम उनकी डेथ को हो चुका है। और वो एज कितनी थी, 12 साल। यानी कि पोइटिस की मदर को बट 12 साल हो चुके हैं उनकी डेथ को। एंड दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। और इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में जो अभी बनी हुई है पोइटिस की लाइफ में, अब उनके पास पहले कुछ बोलने के लिए नहीं है, अब बस वो शांत रह गई है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, और हर जगह क्या है, शांति, सन्नाटा। ये पूरी इस पोइट्री की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखी हमने। अब इनके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप देखना, घर में ट्राई करके लिखना। आप उनको एक काम ये करना, आप देखो क्वेश्चंस आप जो करोगे ना उनको राइट डाउन करना सबको। राइट डाउन जब आप करोगे तो बहुत सारे थॉट्स आपको लिखने के बाद जब आप लिख लोगे तो आप उनको खुद एग्जामाइन करना।